इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर कॉन्ग स्कल आइलैंड की कहानी खत्म हुई थी। अगर आपने उस मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले उसको देखें ताकि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ली के वापस आने पर उसको मोनार्क की मेडिकल फैसिलिटी में रखा गया था। जब उसको ये पता चलता है कि वो इस वक्त अपने समय से 20 साल आगे पहुंच गया है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके पास हिरोशी आता है जो डॉक्टर म्यूरा का बेटा था। उसके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वो उससे बात करना शुरू कर देता है। तब ली उससे बताता है कि वहां पहुंचते ही हमारा कांटेक्ट टूट गया था, इसलिए हम कांटेक्ट करते हुए उस जगह की जांच कर रहे थे। तभी हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करके लगभग सबको खत्म करने वाला था। तभी एक बार फिर से पोर्टल ओपन हो जाता है। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ पर था। उसकी बात सुन के हीरो कहता है कि आपको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ पर वो लोग आपके ऊपर स्टडी करेंगे कि आपसे हमें किसी तरीके का कोई खतरा तो नहीं है, और वो उसका नाइफ उसको वापस करके यहाँ से निकल जाता है। इसके 17 साल बाद यानी कि 1999 में फिलीपींस में माइनिंग करते समय लोगों को एक मॉन्स्टर का जीव आश्म मिलता है। उसकी जांच करने के लिए डॉक्टर श्री जावा जो मोनार्ग में काम करते थे वो अपने असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। उसको देखकर वो समझ जाते हैं कि ये तो गॉड जिला का ही कंकाल है जो लाखों साल पहले मर चुका था। मगर यहाँ पर 2 अंडे भी थे, उसमें से एक निष्क्रिय था और उस दूसरे अंडे में जो भी चीज था वो अब बाहर निकलकर खाने की तलाश में पास के न्यूक्लियर पावर प्लांट में चला जाता है। जो जंजीरा जापान में था वहां पहुंचकर वो पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें डॉक्टर जो अपनी वाइफ कैसेंड्रा को खो देते हैं। इस घटना के बाद उस पूरे जगह को सील कर दिया जाता है क्योंकि पूरा शहर रेडिएशन की चपेट में आ चुका था। इसके 15 साल बाद यानी कि 2014 में डॉक्टर जो को जापान की पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि इल्लीगल तरीके से वो उस सिटी में चले गए थे जिसको सील कर दिया गया था। उनको जेल से छुड़ाने उनका बेटा रोडी जाता है जो अब आर्मी में था, लेकिन वो अपने परिवार के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहता था। दरअसल उसकी वाइफ और उसका बेटा उसके घर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन घर आते ही वो अपने पिता को छुड़ाने जापान के लिए रवाना हो जाता है। रोडी अपने पिता से कहता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए ये सब बंद करके अपने पोते के पास चलिए जो आपके घर लौटने का इंतजार कर रहा है। मगर डॉक्टर जॉ उससे बताते हैं कि पिछली बार जो हुआ था मुझे लग रहा था कि डिजाइन में शायद कोई कमी थी, इसीलिए वो सब हुआ, लेकिन मैं गलत था। उस प्लांट में कुछ ऐसा है जिसको वो लोग छुपा रहे हैं, क्योंकि मुझे फिर से सिग्नल मिला है। वहां पर जो भी चीज है वो अब जाग गई है। मुझे खुद को सही साबित करने के लिए एक बार फिर से अपने घर जाना होगा ताकि मैं अपने पुराने डेटा से इस डेटा को मिलाकर उसका पर्दाफाश कर सकूं। और इस बार रोडी भी अपने पिता के साथ अंदर जाता है। वहां पर इनको पता चलता है कि यहाँ तो रेडिएशन का नामो निशान नहीं है। वो अपने डिस्क को लेकर उस जगह से निकल रहे थे, तभी इनको आर्मी वाले पकड़कर उसी प्लांट में लेकर चले जाते हैं। वहां पर डॉक्टर जॉ पहली बार उस चीज को देखते हैं जो अभी भी अंडे के अंदर था। वो इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी पिछली बार की तरह इस बार भी झटके आने लगते हैं। तब जॉ बताते हैं कि ये कोई ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है जो मिलों तक बिजली से चलने वाली लगभग सभी चीजों पर असर करता है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर श्रीजावा शॉक्ड हो जाते हैं, जो यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई थी। वहां से कंट्रोल रूम में आके वो उसको खत्म करने का ऑर्डर दे देते हैं, मगर उससे उस चीज पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो उस अंडे से बाहर आकर यहाँ से उड़कर चला जाता है। इस पूरे इंसिडेंट में डॉक्टर जॉ काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर श्रीजावा को ये जानकर काफी दुख होता है कि डॉक्टर जो अब नहीं रहे, क्योंकि वो इनके इस काम में काफी मदद कर सकते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। इसलिए डॉक्टर श्रीजावा रोडी को फुटेज दिखा के बताते हैं 1954 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो कोई टेस्ट नहीं था,
बल्कि वो लोग इसको मारने की कोशिश कर रहे थे। इसको जापानीज में गॉडजिला कहते हैं। साथ ही बताते हैं कि 15 साल पहले हमें फिलीपींस में ऐसे ही एक जीव का कंकाल मिला था जो बहुत पहले ही मर चुका था और उसको वहीं पर पड़े उस अंडों ने खत्म किया था। उनमें से एक निष्क्रिय था मगर दूसरा फुटा हुआ था और उसमें से जो चीज बाहर निकला था वो आपके पिता के न्यूक्लियर प्लांट में चला गया था ताकि वो रेडिएशन को खा सके, और आज आपने जो जीव देखा था वो उसी अंडे से बाहर निकला था। इनकी बात सुनकर रॉडी कहता है कि जब आप लोगों को पहले से ही उसके बारे में पता था तो उसको खत्म क्यों नहीं कर दिया। इस पर वो बताते हैं कि हमें डर था कि अगर उसको मार दिया तो उसके अंदर का सारा रेडिएशन पूरे शहर में फैल जाएगा, इसलिए हम उसको कैद करके उसके ऊपर बायोलॉजी का अध्ययन करना हमारा पहला मकसद था। हम जानते थे कि वो जीव बिजली से चलने वाली हर चीज पर असर करता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो उसी चीज को हमले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनाकर यूज करेगा। मगर आपके पिता ये जानते थे, इसलिए उन्होंने आपको जो भी बताया है वो सब हमें बताएं ताकि हम उसको रोक सके। तब ये बताता है कि वो कह रहे थे वो चीज किसी को सिग्नल भेज रहा था, मगर किसको ये उनको भी नहीं पता था। इसकी बात सुनकर डॉक्टर श्री जावा उनके डेटा को फिर से चेक करने को कहते हैं और बताते हैं कि वो इस वक्त जरूर खाने यानी कि रेडिएशन की तलाश में होगा। अगर हमने उसको जल्द नहीं ढूंढा तो ना जाने कितनी तबाही होगी। रोडी इनकी बात को समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। तब डॉक्टर श्री जावा बताते हैं कि कुदरत का एक नियम है, वो अपना संतुलन बनाए रखने की ताकत रखती है और मेरे हिसाब से गॉडजिला ही वो ताकत है। रोडी उनकी बात सुनकर यहाँ से अपने परिवार के पास जाने के लिए निकल जाता है। डॉक्टर जॉ के डेटा को चेक करने पर इनको पता चलता है कि उधर से भी एक जवाब आया था। तभी एडमिरल को जानकारी मिलता है कि प्रशांत महासागर में एक रूसी परमाणु सबमरीन गायब हो गई है। इनके हिसाब से उसकी वजह वो जीव हो सकता है जिसको ये लोग नाम दिए थे म्यूटो। आर्मी उस सबमरीन को हवाई के जंगलों में ढूंढ रही थी जो इनको मिल जाता है और ये लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर म्यूटो मिसाइल को खा रहा है। तभी वो बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है जिससे इनके प्लेन क्रैश हो जाते हैं और एक जोरदार धमाका होता है जिससे पूरे सिटी की बिजली चली जाती है। साथ ही पूरे सिटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है क्योंकि इसी वक्त सुनामी का भी आगमन होता है। लेकिन वो सुनामी नहीं थी बल्कि गॉडजिला आ रहा था। जैसे ही ये जानकारी सिविलियंस को होती है कि उनकी जान को खतरा है तो पूरे सिटी में भगदड़ मच जाती है। तब एंट्री होती है गॉडजिला की और अब बिजली वापस आने की वजह से वो मेट्रो भी स्टार्ट हो जाती है जिसमें रोडी बैठा था और वो म्यूटो इनके काफी नजदीक में आ चुका था। उसकी वजह से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसमें बहुतों की जान चली जाती है। तभी उसका सामना गॉडजिला से होता है। इस पूरे इंसिडेंट को हर जगह लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। बिल जब इस न्यूज को देखता है जो अभी भी मोनार्क की मेडिकल फैसिलिटी में ही था, इस न्यूज को देखते ही वो भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब पूरी दुनिया को मॉन्स्टर के बारे में पता हो चुका है। मगर म्यूटो वहां से भाग जाता है और गॉडजिला उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसको खत्म करने के लिए वो उसके पीछे लगा था और एडमिरल अपने साथियों के साथ गॉडजिला के पीछे लगा था। इनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो सभी मॉन्स्टर पूर्व में इकट्ठा होंगे यानी कि सैन फ्रांसिस्को में, इसलिए पूरे सिटी में ही हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। ये सब देखकर डॉक्टर श्री जावा समझ जाते हैं कि ये म्यूटो किसी और को सिग्नल भेज रहा था, लेकिन उसको गॉडजिला ने सुन लिया, इसलिए वो उसको खत्म करने आया है। साथ ही एडमिरल से बताते हैं कि वो दूसरे अंडे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो अब सक्रिय हो गया है, जिसको ये लोग नेवाड़ा के वेस्ट न्यूक्लियर प्लांट में रखे थे। वहां पर आर्मी पहुंचती उससे पहले ही वो मॉन्स्टर वहां से निकल गया था जो साइज में पहले वाले म्यूटो से काफी बड़ा था और इसके पंख नहीं थे। इसका मतलब है कि ये एक मादा म्यूटो है। वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बर्बाद करते हुए सैन फ्रांसिस्को की ओर जा रहा था। ये देखकर एडमिरल तीनों को एक साथ खत्म करने के लिए अपने लोगों के साथ मिलकर प्लान बना रहा था, क्योंकि अगर वो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में इकट्ठा हो रहे हैं
तो इसका मतलब है कि वहां पर जितने भी सिविलियंस मौजूद है उनको जल्द से जल्द निकालना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। और बिना देर किए एडमिरल एक टीम को शहर खाली कराने के लिए भेज देता है। साथ ही दूसरे टीम को वो ऑर्डर देता है कि परमाणु बॉम्ब में टाइमर लगाकर उसको तट से 20 किलोमीटर दूर समंदर में इनको लेकर जाना है, ताकि उसके रेडिएशन से वो दोनों म्यूटो उसके पीछे जाएंगे और गॉडजिला उनके पीछे जाएगा। जब वो तीनों एक साथ होंगे तभी वो ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे वो खत्म हो जाएंगे और उसका असर सिटी पर बहुत कम होगा। उनकी बात सुनकर डॉक्टर श्री जावा बताते हैं उनको खत्म करने के लिए ये काम पहले भी किया जा चुका है, मगर वो सफल नहीं हुए। दरअसल वो उस हमले की बात कर रहे थे जब गॉडजिला को 1954 में कर्नल ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया था। तब इनमें से एक कहता है कि 1954 में यूज किया हुआ बॉम्ब इसके सामने पटाखे जैसा है और हमें पूरा उम्मीद है कि वो इस धमाके से मारे जाएंगे। दूसरी ओर पूरे शहर को खाली कराया जा रहा था, जिसमें हिरोशी की बेटी कैट भी थी, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। जब उसको पता चलता है कि पूरे शहर को खाली कराया जा रहा है क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर गॉडजिला का हमला हो सकता है, जो 2 मॉन्स्टर को रोकने आ रहा है, इधर ये लोग अपने प्लान को शुरू कर देते हैं। इस काम में रोडी भी शामिल हो जाता है क्योंकि उस ट्रेन हादसे में ये बच गया था, और जब ये लोग बॉम्ब को ट्रेन से लेकर जा रहे थे तभी वो मादा म्यूटो इन पर हमला कर देती है, जो अब अंडे देने वाली थी। जितने भी सोल्जर उस ट्रेन पर थे, रोडी को छोड़ के सब मारे जाते हैं। अगली सुबह उसको भी रेस्क्यू करके बॉम्ब के साथ सीप पर उसको भी लेकर जाते हैं, क्योंकि बॉम्ब ही एकमात्र तरीका है उनको सिटी से दूर ले जाने का। जब ये लोग उसको सीप पर लोड कर रहे थे तभी गोल्डन ब्रिज के पास गॉडजिला आ जाता है। आर्मी उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है क्योंकि अभी भी ब्रिज पर सिविलियंस फंसे हुए थे। बाकी लोग मिसाइल को एक्टिवेट कर देते हैं, तभी ऊपर से सभी प्लेन नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि मेल म्यूटो यहाँ पर आ चुका है और वो उस बॉम्ब को अपने साथ लेकर सिटी के बीचों बीच चला जाता है, क्योंकि वो बड़ी वाली भी म्यूटो यहाँ पर आ चुकी थी और वो अंडे के साथ उस मिसाइल को जमीन के अंदर रख देती है। एडमिरल को बताया जाता है कि मिसाइल को उस म्यूटो ने सिटी के बीचों बीच रख दिया है, जिससे सब सिविलियंस धमाके के दायरे में आ गए हैं। इसलिए एडमिरल उसको डीएक्टिवेट करने के लिए रोडी की मदद लेता है और अब ये लोग प्लेन से उस जगह कूद जाते हैं। इधर छोटे म्यूटो का सामना एक बार फिर से गॉडजिला से होता है, मगर इस बार वो भागता नहीं बल्कि उससे फाइट करता है। इसी बीच ऊपर से वो लोग भी नीचे आकर उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, मगर ये कर नहीं पाते। इसलिए अब ये लोग उसको अपने साथ सीप पर ले जाने के लिए लेकर निकल जाते हैं, मगर रोडी पेट्रोल में आग लगा देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। उधर वो दोनों म्यूटो गॉडजिला से लड़ रहे थे। धमाके की आवाज से मादा म्यूटो वहां जाकर देखती है तो वो सभी अंडे खत्म हो चुके थे, जिससे वो बौखला जाती है। तभी उसके ऊपर गॉडजिला अपने एटॉमिक रेज से हमला कर देता है, जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाती है और अब उसके ऊपर मेल म्यूटो हमला करने वाला था, मगर ये उसको एक झटके में ही खत्म कर देता है। लेकिन अभी भी मादा म्यूटो जिंदा थी, जो अब उन लोगों का पीछा कर रही थी, क्योंकि वो लोग मिसाइल को अपने साथ लेकर जा रहे थे। वो इनको खत्म करती उससे पहले ही गॉडजिला उसको पकड़ के उसके मुंह में ही अपने एटॉमिक रेस को छोड़ देता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, यानी कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जिसका मतलब ये है कि इसके अलावा अगर कोई और यहाँ पर किंग बनने की कोशिश करेगा तो ये उसको चींटी की तरह मसल देगा। उसी के साथ वो भी वहीं पर गिर जाता है, क्योंकि उनसे फाइट करने में वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उधर रोडी भी उसी सीप पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस सीप को इसने ही स्टार्ट किया था ताकि बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले वो सिटी से दूर निकल जाए। लेकिन वो उसी सीप पर बेहोश हो जाता है, मगर उसको आर्मी चॉपर से रेस्क्यू कर लेती है। अगली सुबह सब के सब गॉडजिला को पास से देखते हैं। डॉक्टर श्री जावा भी वहीं पर मौजूद थे। तभी वो जाग जाता है,
लेकिन किसी को बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से निकल जाता है। स्टेडियम में रोडी भी अपनी वाइफ से मिलकर ये सब टीवी में देख रहा था और सभी लोग ये मान लेते हैं कि गॉडजिला इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है और इनको भी मॉन्स्टर के साथ रहने की आदत अब डाल लेनी होगी। वहीं दूसरी ओर हिरोशी को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी कैट से मिलकर उसको लेटर देते हुए कहता है, मुझे यहाँ से जाना होगा, इसलिए अब से तुम्हें ही अपनी माँ की देखभाल करनी होगी। ये बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है। इस घटना से कैट के दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ था, इसलिए वो खुद को कमरे में बंद करके रखी थी। दरअसल इसका बस जब ब्रिज पर ट्रैफिक में रुका हुआ था, तभी गॉडजिला आ जाता है और आर्मी वाले उसको ब्रिज से दूर करने के लिए उस पर फायरिंग करने लगे थे और कैट बस से निकलकर एक एक करके बच्चों को बाहर निकालने लगी थी। उनके फायरिंग की वजह से गॉडजिला ब्रिज से टकरा जाता है, जिससे वो बीच से ही टूट जाता है और बच्चों से भरी बस नीचे गिर जाती है। इसकी आंखों के सामने ही वो सब मारे जाते हैं। इसी दर्दनाक हादसे के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसको हम जल्द ही अपलोड करेंगे, जो कंटिन्यू होती है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर में।